तो जय हिंद एवरीवन। एयरफोर्स वाई ग्रुप 2025 बैच के लिए टारगेट बैच का जनरल मैथ्स का तीसरा दिन है और आज के क्लास में डिस्काउंट करेंगे हम लोग, 1 शॉट उड़ाएंगे और आज ज़बरदस्त क्लास रहने वाला है। तो लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको जानकारी दे दे दोस्त, अगर आप पहली बार जुड़े हैं यूट्यूब चैनल से तो टारगेट बैच हमारा चल रहा है और एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए आपका टारगेट बैच का पीडीएफ बैच में इनरोल आप हो सकते हैं। आपका पूरे बैच का जो भी पीडीएफ मिलेगा, पूरे बैच का कंप्लीट पीडीएफ आपको 49 में मिलेगा। आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया जाएगा और उसमें आपको जुड़ना है। मतलब एक तरह से आपका बैच जो होगा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप के अंदर होगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मटेरियल देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से आपका अभी तक 13 लोग इस बैच से जुड़ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो भी पीडीएफ बैच है, यानी कंप्लीट आपका जैसे क्लास यूट्यूब पे ख़त्म हुआ उसका पीडीएफ एनोटेशन के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे इंग्लिश का हुआ, इंग्लिश का क्लास 1 तारीख से स्टार्ट होगा कल से, ठीक है। तो उसका आपका देखने को मिल जाएगा वहाँ पे पीडीएफ, ठीक है। जैसे क्लास खत्म हुआ उसके 1 घंटे के बाद आपको उसका पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएगा ओनली 49 में, ठीक है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप 9534476350 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बैच इसको बैच से जुड़ जाइएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, चलिए आगे। ज़्यादा कुछ नहीं बताते हुए मैं डायरेक्ट यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्ट यहाँ पे आता हूँ। आपका टेलीग्राम पे आपको बिना एनोटेशन के साथ आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो आप जुड़ जाइएगा वहाँ पे। और जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्विज़ है मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आप सब आज जो क्लास होने वाला डिस्काउंट का होने वाला, तो डिस्काउंट होता क्या है, तो वस्तु को बेचते समय जो छूट दी जाती है बट्टा कहलाती है, ठीक है। मान लीजिए 10 रुपये सामान का एमआरपी है, उसको हम 5 रुपया में दे रहे हैं, तो कितना रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, 5 रुपये का। तो इस प्रकार से डिस्काउंट होता है, समझ रहे हैं ना। इसमें परसेंटेज का काफ़ी योगदान रहता है इस चैप्टर में, तो आराम से करेंगे चीज़ों को। इसमें एक चीज़ होता है एमपी, यानी मार्क प्राइस होता है, ठीक है। इसके ऊपर चर्चा होगी। चलिए क्या होती है, किसी वस्तु पर छपा हुआ है उससे जुड़ी पर्ची पर लिखा हुआ मूल्य उसका एमपी कहा जाता है, या फिर एमआरपी। आप देखे होंगे किसी भी वस्तु के पीछे आपका प्रिंट होता है एमआरपी 20 रुपया या कुछ लिखा रहता है, ठीक है। तो वही आपका मार्क प्राइस होता है, यानी उसका अंकित मूल्य होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं आपका व्हेन डिस्काउंट इज ऑफर्ड। एमपी जब एसपी से बड़ा होगा तब क्या होगा, मतलब ऑफ़र दिया गया है, ठीक है ना। अगर व्हेन डिस्काउंट इज़ नॉट ऑफर्ड, जब ऑफ़र नहीं किया जाए तो एमपी एसपी के बराबर होगा। यानी जो आपका एमआरपी होगा ना दोस्त, जैसे मान लीजिए एमआरपी 20 रुपया लिखा हुआ है और वो आपको बंदा 15 रुपये में सामान को दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन दोस्त यहाँ पे अगर आपको एमआरपी 20 लिखा हुआ है और आपको 20 रुपया में ही देता है, तो आपका क्या हुआ, आपका एकदम मतलब वहाँ पे कोई डिस्काउंट का चांस नहीं है, मतलब देयर इज़ नो डिस्काउंट, मतलब समझ गए ना, डिस्काउंट इज़ नॉट ऑफर्ड, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे एक चीज़, डिस्काउंट का जो सूत्र होता है क्या होता है, ठीक है। तो बोल सकते हैं आप जो डिस्काउंट होता है हमारा, जो डिस्काउंट होता है दोस्त, डिस्काउंट होता है किसके बराबर होता है, तो एमपी माइनस का एसपी होता है, ठीक है। यानी मान लीजिए मार्क प्राइस आपका 25 रुपया है किसी चीज़ का, और मान लीजिए 20 रुपया में आपको बेचता है, तो डिस्काउंट कितने रुपए का मिला, तो 5 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिला दोस्त। ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंटेज यानी एक तरह से बट्टा या छूट बोल सकते हैं इसको, बट्टा या छूट परसेंट कैसे निकालते हैं बताइए। तो डिस्काउंट अपॉन में एमपी, ठीक है, ऊपर में यहाँ पे 100 से गुना करेंगे यहाँ, यानी डिस्काउंट गुने का 100 बट्टे का एमपी, ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का सूत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है,
10% एक वस्तु 10%, 20%, 25% की 3 क्रमागत छूटों पर बेची जाती है, तो यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 2592 रुपया है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए आराम से ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें हम लोग सीरीज मेथड काफ़ी यूज करेंगे, काफ़ी यूजफुल रहता है। ठीक है, यहाँ पे MP इंटू देखिए 10% का छूट दिया है तो 90/10, तो 90/100, तो लिखने का ज़रूरत नहीं है। 10% को 1/10 लिखते हैं, परसेंटेज में आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो 10 में से 1 गया क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं, नहीं समझे, मतलब 10 रुपये पे 1 रुपया छूट दिया तो नीचे वाला जो होता है दोस्त क्या होता है, नीचे वाला आपका यहाँ पे MP हो गया, ऊपर वाला जो हुआ SP हुआ। ठीक है ना, यानी 1 रुपये का छूट दिया, 1 रुपये का छूट दिया यानी 10% का छूट दिया। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे 20% फिर आपको देखने को मिला छूट, तो 20% के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, 1/5, तो 5 में से 1 गया 4, यानी 4/5 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, 4/5 यहाँ पे लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपका यहाँ पे 25%, तो 25% को क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, यानी 4 से घटा 1 3, 3/4 यहाँ पे होगा। ठीक है, एक एक चीज़ अच्छे से समझाते हुए चल रहा हूँ दोस्त। ठीक है, किसके इक्वल है, 2592 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 2592 के बराबर है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए अब इसको काट लेंगे। देखिए 2 5 7 7 9 16 2 18, 9 से कट जाएगा, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल यहाँ फॉलो हो रहा है, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी का 18, फिर 7 9, तो 9 8 72 और 9 8 72, 288 बार में। अभी 3 या 4 से कट जाएगा क्या, कटा लेते हैं 4 से, 4 7 28, 4 दूनी का 8, 72 बार में, फिर कटेगा 24 3 का 72, 24 बार में, ये फिर 4 से 6 बार में कट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 ऊपर होगा, यानी MP 6 MP बराबर 10/5 का 50, 10/5 का। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया मेरे ख्याल से, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। चलिए थोड़ा सा माइनर मिस्टेक यहाँ पे हुआ था। देखिए 3 से कटा है 24 बार में, 24 यहाँ पे लिखाएगा ना जी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या करेंगे, 10/5 का 50 गुना कर दीजिए। यहाँ पे MP बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुने का 5 गुने का 4 गुने का 24। ठीक है, तो 10/5 का 50, 50 चौका 200, 24 दूनी का 48, यानी 4800 रुपये यहाँ पे आपका MP आ जाएगा, यानी मार्क प्राइस जो था 4800 रुपये था। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीलर अपने ग्राहकों को 18% की छूट देता है, फिर भी 24% का लाभ प्राप्त करता है। यदि डीलर के लिए वस्तु का लागत 1560 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य क्या है। देखिए पहले 18% का छूट देता है, फिर भी उसे 24% का लाभ होता है। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला काम करेगा, CP/MP। ठीक है, CP/MP बराबर क्या होता है दोस्त, 100 माइनस डिस्काउंट। लिख लीजिए, इस कॉन्सेप्ट पे अगर क्वेश्चन आया ना तो उड़ा दीजिएगा, बताइए। और क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे आता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, परसेंटेज, समझ में आया। तो चलिए इस पे सॉल्व करेंगे। यानी जब अपने ग्राहकों को 18% का छूट देता है तो 24% का लाभ प्राप्त करता है। यदि डीलर के लिए वस्तु का लागत 1560 रुपया, यानी CP जो है 1560 रुपये है, तो उसका अंकित मूल्य यानी MP ज्ञात करना है। तो आराम से ज्ञात कर लेंगे। देखिए सबसे पहले CP जो दिया है 1560 रुपया दिया है। ठीक है ना दोस्त, और MP यहाँ पे पता नहीं है आपको, और यहाँ पे डिस्काउंट देता है कितना, 18% का छूट देता है, यानी 18 तो 82 हो जाएगा, 100 माइनस का 18 82 हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पे 1560 सॉरी 100 प्लस का 24 करेंगे ना, यहाँ पे लाभ हुआ है तो करेंगे ना, यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं। यानी प्रॉफिट जितना हुआ है ना यहाँ पे ऐड किए हैं, और यहाँ पे छूट जो दिया है ना ऊपर वाले में किए हैं। बाकी कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए इसको 4 से काट लेंगे, 4 3 का 12, 4 1 का 4, नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, वेट 2 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे, 6 दूनी का 12, 2 दूनी का 4, इसको 41 बार में कटाएंगे। ठीक है, बाकी गुना कर लेंगे, आंसर देखते हैं कितना आता है। ठीक है,
MP बराबर क्या हो जाएगा, 1560 गुने का क्या कर लेंगे, 62 कर देंगे, और अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्त, 41 आ जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाकी अब गुना कर लेते हैं 1560 में 62 से। ठीक है, 1560 में 62 से गुना करेंगे, क्या होगा, 0, और 62 में 6 से गुना का 6 1 36। देखिए यहाँ पे करते हैं, 6 1 36, 2 6 12, 372 आया, और 372 का 2 हाथ में 37, और 310, 62 पचे 310 और 37 जोड़ेंगे 347, 347 का 7 हाथ में 34। ठीक है, 62 का 62, 62 और 34 जोड़ेंगे, 2 4 6, 6 3 9, 96, 96 720 आएगा। 96 720, देखिए गुना इतना तगड़ा लेवल का करते हैं, 96 720 आया। ठीक है, तो 96 720 को अगर आप 41 से विभाजित करेंगे तो कहीं ना कहीं, अगर डिजिटल सम होता तो मैं आराम से कर देता। यहाँ पे देखिए क्या होता, अगर ऑप्शन दिया होता तो 41 से कटाएंगे तो यहाँ पे 41 दूनी का 82, 82 3 इधर आया, फिर 41 तिया 123, फिर कटाएंगे 5 बार में, फिर 9 बार में कटा के देखिएगा 2359 आंसर आएगा। ठीक है, बाकी 2359 इसका आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, यही होगा मेरे ख्याल से, क्या यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइप इसमें पूछे जाते हैं। देखिए 15% और 25% का समतुल्य बट्टा, 15% को क्या लिख सकते हैं ये बताइए हमको, 15% को क्या लिख सकते हैं, 15% को 3/20 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो डिस्काउंट मतलब माइनस का 3 करेंगे, 20 से कर देंगे 17। ठीक है, 25% मतलब क्या होता है दोस्त बताइए, 25% मतलब क्या होता है, 25% का मतलब है 1/4, डिस्काउंट है तो माइनस, यानी 4 से कर देंगे 3, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए इसमें गुना करेंगे, देखिए अब हुआ क्या, देखिए पहले ये जो था MP था और बाद में क्या हुआ, ये SP हो गया। ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद। तो देखिए यहाँ पे 20 चौका 80, अरे क्या लिख रहे हैं, 20 चौका 80, 17 तिया 51। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का आया, 29 का, कितने पे, 80 पे, गुने कर देंगे 100%, निकल जाएगा कितना परसेंट डिस्काउंट परसेंट है, आराम से 4 बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। तो 30 25 180, 180 में से 5 गया, क्या होगा, 180 में से 5 गया 175/4 होगा, 175/4 होगा। कुछ गड़बड़ कर दिए हैं क्या दोस्त, अरे हम क्या कर रहे हैं, 29 25, 30 बच्चे का 150 ना होता है, क्या कर रहे हैं दोस्त, 30 6 180 बोल रहे हैं, 30 बच्चे का 150 ना होता है, 150 में से 5 गया 145/4 करेंगे। अब इसको कटाएंगे तो 4 तिया का 12, 4 तिया का 12, 2 5 हुआ, 4 6 24, फिर यहाँ होगा 2, फिर यहाँ होगा 5, और फिर होगा परसेंटेज। ठीक है, यानी 36.25% इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20%, 40%, 75% की 3 करामगर छूटों के बराबर एकल छूट की प्रतिशतता। 20% को देखिए पहले MP और SP का रेशियो यहाँ पे लिख लेते हैं, MP और SP का रेशियो लिख लेते हैं। 20% बोले तो 5 से हुआ 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे 40% हुआ, 20% को 1/5 लिखते हैं ना, तो 5 से 1 घट गया, 4 हो गया। 40% को 4/10 लिखेंगे, यानी 10 से हो गया 6, यानी हो गया 5 से हो गया 3, 5 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 75% की बात करें, 75% के लिए क्या लिखेंगे, 3/4 होता है 75%, तो 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या कर लेंगे, अब देख लेते हैं, इसका काट लेंगे। देखिए इसका यहाँ से कट रहा है तो काट दिए, 50 25, 25 से हुआ, और यहाँ पे 3 का 3 हुआ, यानी 25 रुपये को 3 रुपये में दिया है। तो कितना डिस्काउंट दिया है, 22 रुपये का डिस्काउंट दिया है। कितना पर, तो 25 पर, गुने का
100 करेंगे तो यहाँ से कटेगा 25 चौका 100, 22 चौका 88, 88% यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, सक्सेसिव यहाँ पे 88% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 2 छूटें 25% की एकल छूट के बराबर है। अगर पहली छूट की दर 10% है तो दूसरी छूट की दर ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत नहीं, आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इसको इस विधि से निकालिएगा। मान लीजिए 100 यहाँ पे मान लीजिए। ठीक है, पहले कितना का छूट दिया तो 10% का, कितना का दिया 10% का। ठीक है ना, पहले 10% का छूट दिया तो कितना हुआ 90% मूल्य हुआ। ठीक है, अब देखिए सॉरी फॉर नॉइज। ठीक है, नॉइज आ रहा होगा, नॉइज के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 25% का एकल छूट के बराबर है और लास्ट में जो आएगा 25% की एकल छूट के बराबर है, यानी टोटल वाला। ठीक है, 25% का छूट यानी 100 से दिया 75। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आ गया हम लोग का रेशियो। ठीक है, तो इसको कर लेंगे 90 से 75, 90 से गया 75, कितना हुआ 15, कितना हुआ 15, और कितने पे हुआ आपका 90 पे, तो 90 यहाँ पे आया, गुने में हो गया 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से काट लेंगे 15 छक्का 90, 1/6, 100/6, यानी 1/6 को क्या लिख सकते हैं बताइए। 1/6 को लिखते हैं 16 छक 96 और 4, यानी काटेंगे तो इसको काटेंगे 2/3 आएगा। ठीक है, 16 सही 2/3% यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट। एक वस्तु के बाजार मूल्य पर X% की 2 बार छूट देने के बाद कुल छूट जो है इसका 259.20 रुपया है। यदि वस्तु का चिन्हित मूल्य 720 रुपया है, यानी मार्केट प्राइस 720 रुपया है, तो X का मान निकालिए। तो देखिए यहाँ MP ले लेंगे और यहाँ ले लेंगे SP, कोई दिक्कत नहीं। तो एक काम करते हैं, 100 से गुना कर देंगे, इसमें 10 से गुना कर देंगे तो 7200 हो जाएगा। अब 7200 में से जब इसमें 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2592 होगा। जब इसमें से 2592 माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे फिर 11 में से 5 गया 6 और यहाँ पे 4, 4608, तो यहाँ पे SP आ जाएगा 4608। कोई दिक्कत बताइएगा, 4608 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे 4608 कहाँ से आया आपको समझ में तो आ गया ना, पूछना तो नहीं पड़ेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे रफ इसको इधर साइड में कर दीजिए। ठीक है, आप देखिए, तो एक काम कीजिए, इसको काट लेते हैं। 9 से काटे क्या, 4 6 10 8 18, 18 आ रहा है डिजिटल सम, इसका आ रहा है 9, तो 9 से कहीं ना कहीं कट जाएगा। ठीक है, तो 9 से इसको काटेंगे तो 9 से काटेंगे, 8 से काटें, बोलो 8 से काटते हैं। 8 9 72, यानी 900 आया, 8 9 72, 900 आया। 8 से काटेंगे, 8 5 का 40, 8 7 का 56 और यहाँ पे 8 6 48। ठीक है, 900 आया, 576 आया, कोई दिक्कत। अब देखिए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 डिस्काउंट का बात बोल रहा है ना, 2 डिस्काउंट का बात बोल रहा था। अब ये फिर कट जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल, 4 से काट लीजिए। 4 से काटिएगा तो इसको काटिएगा तो 225 हो जाएगा। काफ़ी नॉइज आ रहा होगा, माफ़ कीजिएगा, गाय वगैरह का आवाज़ आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, इसको 4 से काटेंगे तो 144 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इसके ऊपर 2 डिस्काउंट है तो एक काम कीजिए, इसके ऊपर रूट लगा दीजिए। ठीक है, रूट लगा दीजिए। ठीक है, रूट लगा दीजिए तो एक डिस्काउंट तो निकल जाएगा ना। ठीक है, 2 डिस्काउंट का है यहाँ पे। एक डिस्काउंट निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या कर दिए, देख लीजिए। 225 किसका रूट है, 15 का है। ठीक है, और ये 12 का हो गया। ठीक है, स्क्वायर रूट 225 15 का है। ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं। 15 12 आ गया, तो 15 12 का आपका मतलब MP और SP का रेशियो आ गया। किसका, MP और SP का रेशियो आ गया दोस्त। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं दोस्त। तो इसमें से घटा लेंगे, 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ से गुना कर देंगे 100 से। ठीक है, आपका डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा, डिस्काउंट परसेंट यहाँ पे निकल जाएगा। कोई दिक्कत है
तो यहाँ पे काम करते 3 से 15 काटेंगे, 5 बार में 1/5 आएगा, यानी 20% आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्त। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका 24 चूड़ियाँ खरीदने पर 6 चूड़ी मुफ्त मिलती है, तो गणना करें किस्सा को कितने प्रतिशत की छूट मिलती है। तो काम कीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना तो जितना फ़ायदा मिलता है ना उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, और नीचे में क्या करेंगे, जो फ़ायदा मिला है और जो टोटल चूड़ी आपका खरीदी है उसको जोड़ देंगे, यानी 6 और 24 जोड़ देंगे। ठीक है, और गुने में कर देंगे यहाँ पे क्या चीज़ 100 कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे 100 कर देंगे। एक मिनट नहीं, सही है, एकदम सही है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लीजिए 6/30 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो इसको काटेंगे तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 1/5 गुने 100 क्या हो जाएगा, 20% नहीं हो जाएगा, बिल्कुल 20% हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है, यानी ईसा को छूट मिलता है कितना परसेंट का, आपका 20% का, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कंपनी 3 लगातार छूट प्रस्ताव देती है 25% और 15%, 30% और 10%, 35% और 5%, तो कौन सा प्रस्ताव उपभोक्ताओं के लिए सबसे अच्छा है। तो मैं सबसे अच्छा के लिए मैं बता दूं, जिन दोनों के बीच के डिफरेंस ज़्यादा होगा वो डिस्काउंट सबसे अच्छा होगा। जैसे 25 और 15 को घटाते हैं तो आपका कितना आता है, 10 आता है, 10% आता है। कितना आता है, 10%। ठीक है, 30 और 10 को घटाते हैं तो कितना आता है, 20% आता है। 35 और 5 को घटाते हैं तो कितना आता है, 30 आता है। कोई दिक्कत है नहीं, पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, चलिए समझ में आया ना जी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिसके बीच का गैप आएगा वही सबसे अच्छा एक तरह का क्या होगा, डिस्काउंट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक मोटरसाइकिल को उसके मूल्य पर 44% की छूट देकर 87,500 में बेचा जाता है, तो मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य क्या होगा। तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, MP इंटू 44% का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 में से 44% घटाएंगे तो कितना होगा, 56% होगा, और 56% अपॉन में 100 होगा ना जी, और बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 87500। ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 00 आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को आराम से उड़ाएंगे हम लोग, इतना कुछ सोचने की आवश्यकता है नहीं। इसको थोड़ा सा हम ले लेते हैं नीचे, अब उसके बाद करेंगे सॉल्व। ठीक है, चलिए इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए इसको कटाना है, इतना सोचना नहीं है, मैं डिजिटल सम को सम करके इसको उड़ाऊंगा। देखिए डिजिटल सम से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिजिटल सम, यहाँ पे मैं दोस्त लिख दे रहा हूँ कि डिजिटल सम से किया हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाऊंगा, डिजिटल सम। अब डिजिटल सम होता क्या है, देखिए कितना मज़ेदार कॉन्सेप्ट होता है, और इससे आप आराम से कर लेंगे। ठीक है ना। देखिए सबको जोड़ेंगे, 8 7 15, 15 5 20 आ रहा है ना, यानी 2 प्लस का 0 कितना आ रहा है, 2 प्लस का 0। 2 प्लस का 0 बोलने का अर्थ इधर आएगा डिजिटल सम आपका 2 आएगा। इधर देख लेते हैं, 5 6 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। 11 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। और MP गुने 2 बराबर में 2, तो MP बराबर क्या हो जाएगा, 2/2। ठीक है, 2/2। तो इसको काट लेंगे, 1 आएगा, यानी डिजिटल सम जो होगा क्या आएगा, डिजिटल सम यानी DS जो आएगा आपका 1 आएगा। ऑप्शन 1 सबको जोड़ने के बाद डिजिटल सम 1 आएगा ऑप्शन में। ठीक है, इसको जोड़ता है 1 5 6 6 6 12 12 1 13, 1 और 3 आ रहा है पहले ऑप्शन में, यानी 4 आ रहा है, तो ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 1 5 6 6 8 14 14 2 16 16 2 18 18 5 23 को लिखेंगे 2 प्लस का 3, यानी आ रहा है 5, लेकिन हमको 1 चाहिए, नहीं ये भी सही नहीं है। 1 5 6 6 6 12 12 2 14 14 5 19 को लिखेंगे 1 और 9 0, 1 9 10 होता है ना, 1 मिनट,
1 9 10 होता है तो 10 आएगा। तो एक और फिर एक और जीरो को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका डिजिटल सम 1 आ रहा है, यानी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डिजिटल सम से ही करेंगे। ठीक है, ये आपका CGL मेंस का क्वेश्चन है, इसीलिए हम डिजिटल सम लगाए हैं। देखिए डिजिटल सम ऐसा कंसेप्ट है ना, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन को पानी पिला देगा। ठीक है ना, तो आराम से कर लेंगे इस कंसेप्ट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी मेंस का क्वेश्चन है, CGL मेंस का। देखिए मेंस कुछ नहीं होता दोस्त, एक तरह से मतलब कैलकुलेशन बढ़ा देता है, नहीं तो कॉन्सेप्ट आपका सेम रहता है। अब आप बोलिएगा एयरफोर्स वाई ग्रुप में CGL मेंस का क्वेश्चन करा रहे हो, घबराइए नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा, वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप बोलिएगा कि हाँ भाई सही करा रहे थे आप। ठीक है, तो इसीलिए मैं करा दे रहा हूँ, और कहीं ना कहीं कंटेंट ज़बरदस्त लेके आया हूँ, तो सपोर्ट ज़्यादा कीजिएगा दोस्त। ठीक है, देखिए 12 और 18%, 12% को क्या लिख सकते हैं पहले बताइए आप। 12% को 12/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको कटाइएगा तो क्या होगा, 2 छक्का 12, 2 50, 100, 2 तिया का 6 और 2 25, यानी 25 से 3/25 आ रहा है ना, यानी 25 से कम हो रहा है 3, 25 से कम हो रहा है 3। यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं MP है और यहाँ पे SP है। ठीक है, तो पहला हुआ 25 से कितना 3 कम हुआ, यानी 22 हुआ। ठीक है, यानी आपका 12% का मतलब हुआ 12% का डिस्काउंट, यानी 25 रुपये का 22 रुपये में बेचा, यानी 12% का डिस्काउंट दिया। समझ में आया ना जी, इस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आराम से एक एक चीज़ को देखेंगे, आराम से करेंगे। ठीक है, आराम से देखिएगा। 18% को क्या लिखेंगे, 18/100 लिखेंगे ना, तो 2 9 18, सॉरी 2 9 18 और 50 दूनी का 100, 50 से कम हुआ 9, यानी 41 हो गया। कोई दिक्कत नहीं दोस्त। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट 25 को लिखते हैं 1/4, यानी 4 से 1 हुआ कम, तो 4/3, सॉरी 4:3 होगा। ठीक है, अब इसको काट के देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ पे कोई चीज़ कट जाएगा क्या, बिल्कुल काट के देख लीजिए। यहाँ से 2 बार में कटेगा, यहाँ पे 11 बार में कटेगा। ठीक है ना, अब कोई कटेगा क्या, नहीं कटेगा। एक काम करते हैं, गुना कर लेते हैं। गुना करने के लिए सबसे आराम से देखिए, 25 में 2 से गुना करेंगे 100 हो, सॉरी 50 में 2 से गुना करेंगे 100 होगा, 100 में 25 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं है। 41 में 3 से गुना करेंगे 123 होगा ना, 1 3 3 4 3 12, और 123 में 11 से गुना करेंगे तो क्या होगा। तो 11 से गुना करने का हम ट्रिक बता रहे हैं आपको। देखिए 123 में 11 से गुना करना है ना, तो बता दे रहे हैं कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 3 है ना, तो पहले यहाँ 3 ही आएगा, 2 और 3 को जोड़ दीजिए 5, 1 2 को जोड़ दीजिए 3, और इसके पहले 0 आएगा ना, तो 0 1 1, यानी 1353 आ जाएगा। ठीक है, तो 1353 को उठाएंगे और पटक देंगे कहाँ पे, इसको हटाएंगे, इसको उठाएंगे, यहाँ पे पटक देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का आ रहा है, और चलिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया आई थिंक, ना गड़बड़ नहीं हुआ। ठीक है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 में से 3 गया 7 का, 9 में से 5 गया 4 का, आपका 4 में से 3 गया 1 का, और 2 में से गया 1 का, 1147 आ रहा है। ठीक है, कितने पे आ रहा है, तो आपका 2500 पे आ रहा है। ठीक है ना, और यहाँ 100 से गुना कर देंगे तो आपका डिस्काउंट परसेंट आपका निकल जाएगा कि कितना परसेंट का डिस्काउंट परसेंट था। काफ़ी क्वेश्चन अच्छा आता है। ठीक है, मेंस का है तो कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव तो आएगा ही। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया, और यहाँ पे 1147/25 करेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, और ऊपर नीचे 4 से गुना कर देते हैं ताकि हमको इसका आंसर मंगाने में आसानी हो। 1147 में 1147 में यहाँ 4 से गुना करेंगे, और 25 में यहाँ पर 4 से गुना कर देते हैं। देखिए तो 1147 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, करके देख लेते हैं। 11 चौका 44, 4400। ठीक है, 100 चौका 400। ठीक है, 4 चौका 16, 160। ठीक है, 7 चौका 28। जोड़ के देख लेते हैं 8, अरे क्या हुआ दोस्त, जोड़ के देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, क्या होगा 8, यहाँ पे 6 2 8, 4 4 8 1 9, 4 4 9 8 8, कितना हुआ 4 9 8 8 हुआ, यानी 4 9 8 8 हुआ। कुछ गड़बड़ हो गया क्या दोस्त, रुकिए गुना करते हैं। 4 7 28, हाथ में 2, 4 चौका 16 2 18,
16 2 18, हाथ में एक चौका, एक चौके 4 और एक 5 और एक चौका 4, 4588 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4588। 4588 आ रहा है तो क्या करेंगे, 4588 आ रहा है तो इतना यहाँ कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, कितना आया था दोस्त, कितना आया था एक बार चेक कर लेते हैं। कितना आया था? 4588 आया था क्या? कितना आया था? 4588 आया था। तो इस 4588 को क्या कर देते हैं, ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे 100 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे 45.88% आंसर इसका आ जाएगा दोस्त, ठीक है। 45.88% इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा होगा ऑप्शन? 45.88, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, 20%, 35% और 10%। काम करते हैं, आराम से निकाल लेते हैं। इसका जो है आपका एकल छूट निकालना है। ऐसा क्वेश्चन आपसे डिस्काउंट से पूछा जाएगा। मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीजीएल आपका टीयर 2 का, ठीक है। और 26/10/2023 को हाल फिलहाल में पूछा है, तो कहीं ना कहीं आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 20%, 35% और आपका 10%, ठीक है। निकालते हैं, कोई बात नहीं, आराम से निकालेंगे, चीज़ों को आराम से डील करेंगे, ठीक है। क्योंकि आराम से जो चीज़ होता है ना, सीखने में जो मज़ा है वो किसी चीज़ में नहीं। 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। 35% को क्या लिख सकते हैं दोस्त, 35/100 करेंगे तो 5 सत्ते का 35, 5 बीसे 7/20 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 1/10 लिख सकते हैं। अब डिस्काउंट दिए हैं, देखिए इस पे दिए हैं हम लोग डिस्काउंट दिए, यानी 5 से जो हुआ 4 हो गया। यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे होगा आपका एमपी का रेशियो और यहाँ पे होगा एसपी का रेशियो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हो गया आपका 5 से हो गया 4, ठीक है, पहले में। और दूसरे में हुआ 20 से हो गया 7 कम, यानी कितना हुआ, 13 कम हुआ, ठीक है। तीसरे में हुआ 10 से 1 कम, कितना हुआ, 10 से 1 कम हुआ तो 9 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइए, ये 1 मिनट, ठीक है। चलिए यहाँ काट लें क्या, एक काम करते, 4 पच्चे का 20, 5 पार में कट गया ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 50 25 25 में 10 से गुना करेंगे, 250 आ जाएगा यहाँ पे। आराम से 93 का 17वां सा, 93 17 से 117, इसमें से घटाएंगे तो 10 में 7 गया 3, और इसमें 24 में से 11 गया, कितना होगा, 13 होगा, ठीक है। चलिए 133 आया। और 133 जो ए आया है ना दोस्त, 133 आया है, यही 133 डिस्काउंट है, कितने पे, 250 पे, ठीक है। तो इस 250 को यहाँ से 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। बाकी अब गुना करके देख लेते, 5 से गुना करेंगे तो 5 से कटाएंगे तो 50 में एक काम करते हैं, 50 से ही कटा देते हैं। 50 पच्चे 250, 50 दूनी का 100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 133 में 2 से गुना करेंगे, 133 में 2 से गुना करेंगे 266 होगा, कितना होगा, 266 में 5 से डिवाइड करेंगे, और 5 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर होगा वही होगा। काम करते हैं, 1 डिजिटल सम लगा दे क्या, नहीं इतना छोटा, 50 25 डायरेक्ट निकले ना, 50 25 1 हुआ, 50 25 हुआ, 1 हुआ, 5 3 का 15 हुआ, 53 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए। तो 53 पॉइंट आपका 53.2% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ से तो आ ही जाएगा, देख लीजिए, अनुमानता आ गया तो उसके बाद तो निकल ही गया ना, यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। 53.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और सीजीएल में क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है। क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, इसको बताना है, ठीक है। चलिए, तो 20% अधिक अंकित करता है। मान लीजिए आपका जो कॉस्ट प्राइस है, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एमपी, यानी क्या बोल, मार्केट प्राइस बोल देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका एसपी, ठीक है। सीपी जो है आपका 100% हमेशा रहता है और 100% रहेगा, ठीक है। तो यहाँ परसेंट का बात नहीं, 100 होगा, ठीक है। यहाँ पे
एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी क्रय मूल्य है 100 रुपया और उसको अंकित करते हैं 120 रुपया पर, ठीक है। और अंकित मूल्य पर 15% का छूट देता है, यानी मार्क्ड प्राइस पे 15% का क्या देता है, डिस्काउंट देता है, ठीक है। तो 15% का मतलब क्या होता है ये बताइए। 15% का मतलब 3/20 होता है ना, हमको याद है, आपको भी याद कर लेना, काफ़ी पूछा जाता है। देखिए 20 में से 13 गया 20 में से 3 गया 7 हुआ। क्या बोल रहे हैं यार, 17 ना होगा, क्या बोल रहे हैं यार। यानी 20 का वैल्यू 120 दिया है तो 17 का वैल्यू क्या होगा, 20 छक 120 तो 17 छक 102, यानी डायरेक्ट यहाँ पे 102 रुपया हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा 102 रुपया हो जाएगा एसपी, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो आराम से कर सकते हैं। 120 गुने का 15% डिस्काउंट दीजिए, यानी 85/100 कीजिए, ठीक है। वही चीज़ घिसा पीटा वही होगा, टाइम वेस्ट होगा। इधर से काट लेंगे 5 बार में, इधर से काटेंगे 6 बार में, ठीक है। इधर से 17 बार में कटेगा, 17 छक 102, वही चीज़ लिख दिया, हम शॉर्टकट बनाए हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फालतू यहाँ पे टाइम वेस्टिंग होगा आपका, ठीक है। 102 हो गया। बोलो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, तो लाभ या हानि किस पे अकाउंट होता है, तो आपका सीपी दिया है 100 रुपया और एसपी आया आपका 102 रुपया, तो कहीं ना कहीं 2 रुपये का यहाँ पे फ़ायदा हुआ है ना जी। तो यही 2 रुपये का फ़ायदा हुआ कितने पे, तो 100 रुपये पर, तो यहाँ 100 से गुना कर देंगे तो आपका निकल जाएगा कितना % का डिस्काउंट है, कितना % का आपका लाभ हुआ है। तो देख सकते हैं 2% का लाभ यहाँ पे निकल रहा है आपका, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 2% गेन होगा, ठीक है। यानी 2% आप प्राप्त किए अधिक लाभ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3600 पर 35% की छूट और इसी राशि पर 30% और 5% का 2 सक्सेसिव लगता है, तो उसके बीच का अंतर क्या होगा, यानी दोनों पैसों के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। आराम से करेंगे। इसके कहने का अर्थ आप समझिए, एक जो व्यक्ति है ना 35% डिस्काउंट देता है और एक ऐसा व्यक्ति है जो 30% और 5% का 2 सक्सेसिव देता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले काम करते 30 और 5 का हम लोग निकाल लेते हैं सक्सेसिव का कितना आ रहा है, ठीक है। तो 30 और 5% का अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले आपका जो फार्मूला होता है आपको पता है ना, ये जो सक्सेसिव का फार्मूला होता है ये आप लिख लीजिए, ठीक है। a + b - ab अपॉन में 100, इतना दिमाग में रखना है, ठीक है ना। इस फार्मूला को आप दिमाग में छाप लीजिए, ठीक है ना। इसको आप दिमाग में छाप लीजिए, कहीं फंसेगा तो ये वाला काम करेगा, ठीक है ना। बाकी हम शॉर्टकट अगर आपको समझाना नहीं होता, हमको बनाना होता तो हम ऐसे नहीं बनाते, ठीक है। बाकी हम समझा देना है आपको। देखिए 30% और 5% है, तो यहाँ पे 30% और 5% रखेंगे और माइनस करेंगे, 30 पच्चे का 150 बट्टे का 50 करेंगे इधर में, ठीक है, करेंगे ना जी, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं 50 दूनी का 100 और 50 तियाँ का 150, कटा कि नहीं कटा। 30 5 कितना होता है, 35 होता है। 35 में से 3/2 यानी 1.5 घटेगा तो क्या होगा, 33.5 होगा, 33.5 होगा। इतना करने की आवश्यकता नहीं था, डायरेक्ट कर सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट वेट कीजिएगा। 33.5% एक दिया है और एक दिया है 35%। 35% 2 क्रमिक छूटों के बीच का अंतर ज्ञात करना है ना, यही ना बोल रहा है। चलिए तो यहाँ पे दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस रुपीज़ निकालना है, डिफरेंस रुपीज़ निकालना है ना। तो ये काम कीजिए, आपका 1 मिनट 35%, 1 मिनट, हाँ 35% ही ना है। तो काम कीजिए ना, 35% में से 33.5% को घटा दीजिए, ठीक है ना। घटा दीजिए, कितना आएगा आपका, 1.5% आएगा ना, 1.5% आएगा ना। तो 1.5% किसका निकाल दीजिएगा आप, 3600 रुपये का। तो आपका उसके बीच का डिफरेंस रुपीज़ निकल जाएगा। तो 3600 का 1.5% निकालना है, तो कैसे निकलेगा, आप तो एकदम बिलबिला जाएंगे। बिलबिलाने की आवश्यकता है नहीं। 1.5% का मतलब क्या होता है, 1.5 मतलब होता है 15/10, यानी 3/2 और गुने का होगा 1/100,
यानी 3/200 होगा ना जी, 3/200, 200, तो 200 का वैल्यू, 1 मिनट बैटरी लो, चलिए कोई बात नहीं। देखिए 3/200 हुआ ना, यानी 200 का वैल्यू 3600 है, यानी 3600 200 का वैल्यू के बराबर है। तो आपका 3 का वैल्यू क्या होगा, दो जीरो से 2 जीरो कटा, 36 यहाँ का 108, 108 रुपया होगा क्या जी? कुछ गड़बड़ा दिए क्या हम? अरे भाई इतना क्या करना है, 36 का 1.5 गुना कितना होता है क्या बताएं यार, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन मुआ देता है, समझ रहे हैं ना। 36 का 1.5 गुना कितना होता है, 54 होता है ना। तो ऑप्शन वैसे भी 78, 82 और 52 का कोई औचित्य नहीं है, तो ऑप्शन यही नहीं सही होगा। बाकी आप बेसिक से आप निकाल सकते हैं, 1.5% यहाँ पे करेंगे आपको 3600 गुने 1.5%, तो परसेंट को 100 से नीचे भाग देंगे, एक और जीरो बढ़ेगा, फिर 2 जीरो कटाइएगा, काफ़ी वैसे टाइम वेस्ट हो जाएगा, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 54 रुपया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य कितना है, 4200 रुपया है, और दुकानदार इस पर 5% का डिस्काउंट देता है, उसका लाभ 14% है, तो पंखे का क्रय मूल्य क्या है, यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है। आराम से निकाल लेंगे, जैसा कि आपको एक फार्मूला बताए थे। 1 मिनट मैं आपको दिखा दूँ, एक फार्मूला मैं बताया था आपको। 1 मिनट कहाँ पे है फार्मूला, हाँ ये वाला फार्मूला आपको बताया था ना, ये वाला, इसी फार्मूला पे इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। CP/MP, और CP में यहाँ 100 माइनस डिस्काउंट, या नीचे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस %, ठीक है। फार्मूला लिख लेते हैं ताकि आसानी होगा। CP/MP होगा दोस्त, और यहाँ पर 100 माइनस का डिस्काउंट %, और यहाँ पे 100 प्लस माइनस, यहाँ क्या हुआ, लाभ हुआ है, तो 100 प्लस प्रॉफिट %, ठीक है। CP कितना है दोस्त, CP ज्ञात करना है, तो 100 माइनस डिस्काउंट यहाँ 95% हो जाएगा, क्योंकि 5% का डिस्काउंट दिया है, और नीचे में हो जाएगा आपका लाभ जो है 14%, 114 नीचे हो जाएगा। CP ज्ञात करना है, CP वैसे रहेगा। MP जो दिया है 4200 रुपया दिया है, कितना दिया है, 4200 रुपया दिया है, कोई दिक्कत नहीं। इसको 19 25 95 19 6 14, हाँ सर, ठीक है। इसको 6 से काटेंगे, 6 से 6 7 का 42, 700 हुआ कि नहीं हुआ। और CP ज्ञात करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 700 25 3500, यानी 3500 रुपया इसका राइट आंसर निकल जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन बोले तो बउआ है, देखिए एक पुस्तक पर अंकित मूल्य जो है मार्क प्राइस है आपका 1000 रुपया है, ठीक है। एक पुस्तक मेले में 12% और 8% का 2 क्रमिक छूट देता है, यानी आपका सक्सेसिव लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ग्राहक के लिए पुस्तक का अंतिम विक्रय मूल्य, कुछ नहीं करेंगे, 1000 है, सीरीज मेथड लगाइए, दिमाग उड़ा दीजिए। 12% डिस्काउंट देता है पहली बार। 1 मिनट, ऐसा मत कीजिए, थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा। 12% और 18% के यहाँ पे निकाल लीजिए आप, 12 8 का 96, और यहाँ पे 100 माइनस कर दीजिए, 12 8 20 हुआ, और 20 में माइनस कीजिएगा कितना, 12 8 96, यानी 96 0.96 घटा दीजिए, यानी 19.04% आपका होगा, आपका सक्सेसिव इसका, ठीक है। दोनों के बीच क्या कंसेक्यूटिव जो होगा आपका कितना होगा, 19.04%। तो 1000 का, 1 मिनट, थोड़ा सा जूम ज़्यादा हो गया है क्या, छोटा करें क्या, नहीं इतना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 1000 का आप इतना निकाल दीजिए, 1000 रुपया पर 19.04% फाइंड आउट कर लीजिए, इसका आराम से निकल नहीं जाएगा, बताइए। कुछ नहीं करना है, 1000 है ना, 1904 हो गया, और नीचे में यहाँ क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ दशमलव है, पहले देखिए यहाँ 100 से भाग देना था, ठीक है। दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो आएगा ना जी, ठीक है, एक्स्ट्रा 2 और आएगा। तो यहाँ काम करते हैं, 3 जीरो कटा देते हैं यहाँ से, 3 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना,
कट गया, 1 जीरो बचा, तो 190.4 इसका राइट आंसर निकल के आएगा दोस्त। 190.4 ये आपका राइट आंसर निकल के आएगा। 190.4 रुपया। नहीं नहीं नहीं, फाइनल प्राइस ना निकलना है, 1 मिनट। 190.4 फाइनल प्राइस जो होगा, फाइनल प्राइस इसको FP लिख सकते हैं। फाइनल प्राइस क्या हो जाएगा, आप घटा दीजिए 1000 में से 190 घटा दीजिए, 1000 में से कितना घटा दीजिए, 190 घटा दीजिए, पॉइंट में जो है उसको छोड़ दीजिए, तो 810 रुपया इसका राइट आंसर निकल के आएगा दोस्त। ठीक है ना, चलिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, CGL लेवल का सारा क्वेश्चन लाया हूँ, सिर्फ कहने के लिए CGL लेवल है, कंसेप्ट जो बेसिक है आपका। ठीक है, नेक्स्ट। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस दिया है 9000 रुपया, तो 9000 रुपये यहाँ पे आएगा। डिस्काउंट दिया है आपका 10% का, यहाँ पे 90% आ जाएगा। नीचे में MP आपको ज्ञात करना है, MP यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे 10% का लाभ अर्जित करता है, यानी 110 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 कट जाएगा, 9 से कटेगा यहाँ पर 1000 बार में। ठीक है, और 11 में 1000 से गुना करेंगे तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। ठीक है, तो 11000 रुपया आपका क्या आ जाएगा, मार्क्ड प्राइस आ जाएगा दोस्त, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोले तो एकदम बहुआ, एकदम सेकंड में उड़ा सकते हैं। एक दुकानदार माल के मुद्रित मूल्य पर 10% का छूट प्रदान करता है, इस प्रकार 20% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य के बीच का अनुपात, यानी CP और MP का रेशियो कुछ नहीं है दोस्त। यहाँ पे CP में, यहाँ पे ऊपर में डिस्काउंट आता है, तो 100 में से 10 गया, 90 आएगा। यहाँ पे 20 कर देंगे, एड लाभ हुआ है तो इसको काट लेंगे 4 बार में, इसको काट लेंगे 3 बार में, यानी 3:4 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गीजर का अंकित मूल्य 9400 रुपया है, 4% छूट देता है, तो गीजर का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 9400 रुपया है, इसको कितना देता है, 4% का छूट, यानी 96% पर बेचता है। ठीक है, तो इसको काम करते 2 जीरो से 2 जीरो कट देते, 94 में 96 से गुना करना है, 94 × 96। ठीक है, एक काम करते, इसका डिजिटल सम करते, आसान हो जाएगा। 9 4 13 जोड़ेंगे, 13 का डिजिटल सम 4 हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डिजिटल सम के माध्यम से। ठीक है, और गुने 9 6 15, 15 को जोड़ेंगे 1 5 6, यानी 4 6 24, 4 6 24, 24 को लिखेंगे 2 4 6, यानी 6 आएगा डिजिटल सम। डिजिटल सम का आएगा 6 आएगा। 6 देख लेते हैं कौन किस में है। 9 2 11, 11 4 15, 15 को लिखेंगे 1 और 5। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। ठीक है, ऑप्शन ए। डिजिटल सम से कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आपको कम करना पड़ता है, आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं इस प्रकार से। चलिए दोस्त, तो एक फ्रॉक का अंकित मूल्य है 4500 रुपया। ठीक है ना, और 2 क्रमिक छूट 2400 में बेचा जाना है। यदि पहली छूट 20% है तो दूसरी छूट ज्ञात करें, तो आराम से कर सकते हैं। देखिए 4500 रुपया है ना जी, 4500 रुपया है, और उसमें आपका गुना कर देंगे आपका किससे, तो यदि पहली छूट, मान लीजिए पहली छूट है आपका 20% का, तो 20% किए तो पहला विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका, इस प्रकार से हो जाएगा। इसको काट लीजिए, इसको काट लीजिए 2 बार में। 45 में 80 से गुना करेंगे, 45 में क्या हुआ विनोद, क्या हुआ, हाँ बिल्कुल सही है। और तो 5 अट्ठे का 8 5 40, 8 चौका 32 और 4 36, यानी 3600 रुपया है ना जी। और एक जो दिया है आपका 2400 रुपया दिया है, एक जो रेशियो दिया है इसका 2400 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक रेशियो जो दिया है 2400 दिया है। ठीक है, तो यदि पहली छूट 20% है तो 20% तो निकल गया, तो दूसरी छूट क्या हो गई, तो दूसरी छूट यहाँ से निकालेंगे इसके रेशियो से। तो 3600 में से 2400 गया, कितना होगा, 1200 रुपया होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। 1200 रुपया होगा। अब 1200 बट्टे में क्या कर देंगे, 3600 कर देंगे। ठीक है, और गुने 100 कर देंगे। तो इतना करने का ज़रूरत नहीं था, आप देख के डायरेक्ट इसका डिस्काउंट बता देते कितना था। ठीक है, दूसरा डिस्काउंट यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, 12 1 का 12, 12 3 का 36, यानी 100 बट्टे का 3, यानी 1 बट्टे का 3। 1 बट्टे का 3 को क्या लिखेंगे, 33 सही, 1/3%। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग इसको आपको
33.33% भी लिख सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 15,000 है और 13,500 में बेचा जाता है, तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट की दर ज्ञात करें। ठीक है। तो इतना सोचना नहीं है। देखिए 2 जीरो को गोली मारी है, 2 जीरो से मतलब नहीं है, मान लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 150 हुआ और 135 रुपया। तो देखिए डिस्काउंट कितने का आ रहा है, यहाँ पे 15 रुपये का अंतर आ रहा है। 15 रुपये का जब 150 पर आएगा तो ऐसे ही आपको नहीं पता चल गया 10% आ रहा है। तो इतना करने का ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 10 बार में कटेगा। ठीक है। जो बेसिक बच्चे हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है कहीं ना कहीं, तो दिक्कत ना हो इसलिए 10 दहाई से कट जाएगा। 10% यहाँ पे नाइट टेंशन निकल के आ जाएगा। कितना परसेंट? 10%। ठीक है। हमारा पेन देखेंगे ना, जो हम बनाए हैं अपने से पेन, ठीक है, उससे हम आपको लिख रहे हैं। कितना ज़बरदस्त काम कर रहा है। टच पेन था हमारा। ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा डिस्काउंट चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है। और यहाँ मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। ठीक है, कि आपने क्लास को एंजॉय किया, अच्छे से कर लिया। और इसके बाहर आपका डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। डिस्काउंट यहाँ 100% आपका ख़त्म। ठीक है। 100% आपके एग्ज़ाम में जो पूछे जाएंगे ख़त्म। ठीक है। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। और बैच ज़बरदस्त चल रहा है तो सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।